इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। अपनी पीड़ा के लिए तो कुछ नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन जब संघ के प्रति या संघ के किसी साधु के प्रति कोई तकलीफ होती है, बीमारी आती है, तो विशेष डॉक्टरों को बुला करके, वैद्यों को बुला करके उनकी चिकित्सा कराते हैं। और यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा, जब ज्यादा साधु को पीड़ा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्वयं वैयावृत्ति करते हैं वो आचार्य महाराज हैं, और खुद नहीं करा रहे हैं। वे महान पुरुष होते हैं जो अपनी चर्या में तो अडिग रहते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए बंधुओं, आज हमारे लिए साता वेदनी कर्म के आश्रव के बारे में सुनना है। हमने ये भूमिका क्यों बनाई? क्योंकि हर व्यक्ति अपने ऊपर आंसू तो बहा लेता है, अपनी पीड़ा पर आंसू बहा लेता है, इसमें कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। लेकिन संत कहते हैं जो पर पीड़ा को देख करके जो आंसू बहाता है, वही इस जगत में कल्याणकारी माना जाता है। तो साता वेदनी यानी साता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है, इस बात को हमें आचार्य उमा स्वामी जी महाराज एक सूत्र के माध्यम से हमें संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, यदि तुम्हें साता वेदनी का आश्रय करना है तो एक काम करो, जो इस सूत्र में लिखे हैं। क्या लिखा है? पुस्तक आपके पास होगी, उस पुस्तक में देखें। मैं यहाँ से दोहराऊंगा, आप वहाँ से दोहराना। भूत व्रत तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत व्रत तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। यहाँ पर कहा जा रहा है भूत अनुकंपा। भूत यानी प्राणियों के प्रति, अनुकंपा यानी करुणा का भाव होना। दान देना, जो आप दान देते हैं, किसी भी तरह का दान होता है, परोपकार का भी होता है, करुणा दान भी होता है, मंदिर आदि में भी दिया जाता, वह भी दान है। और 4 प्रकार के दानों में भी दान आता है। तो भूत व्रत तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा। सराग संयम, योग, शांति, शौचम इति सद्वेद्यस्य। क्या कह रहे हैं? भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और दान। जीव मात्र पर दया करना और वृत्तियों पर दया करना। वृत्तियों पर दया करने का मतलब क्या हुआ? उनको करुणा भाव से देखना नहीं। प्राणियों के प्रति तो अनुकंपा रखना और वृत्तियों के प्रति दान देना। जैसे आहार दान देना, उनकी वैयावृत्ति में सहयोग करना, उनके विहार आदि में सहयोग करना, आदि आदि। इस तरह से आहार ध्यान देना, उनकी आहार आदि व्यवस्था, वैयावृत्ति आदि में सहयोग करना। क्या हम ऐसा करके वृत्तियों पर दया करते हैं? बड़े बेचारे भूखे हैं, ऐसा मन में भाव आ जाए। 2 दिन के उपवास किए हैं, 3 दिन के उपवास किए हैं, ये अंदर भाव आ जाए कि बड़े भूखे थे, चलो अच्छे से आहार करा दें, आओ इनके लिए आहार बना दें। क्या ये वृत्तियों पर दया हो रही है? नहीं, ये जरा अर्थ ठीक नहीं बैठता है। कैसा है? तो सही अर्थ क्या है? भूत व्रत तनुकंपा वृत्ति दानम, जीव मात्र पर दया करना, वृत्तियों को दान देना। शास्त्र दान देना, उपकरण दान देना, सोच उपकरण देना, संयम उपकरण देना, शास्त्र दान देना, ये दान करना।
संयमादि योगः, सराग संयमादि योगः, सराग संयम आदि का अच्छी तरह पालन करना। इससे क्या होगी? साता वेदनी का आश्रय होगा। यहाँ पर आप शांति से सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? साता वेदनी आश्रय कर रहे हैं। और जाकर के मंदिर से जाकर के कहीं झगड़ रहे होते, या घर के कार्यों में प्रपंचों में फंस गए होते, तो यहाँ क्या होता? असाता वेदनी का आश्रय होगा। शांति, कसायों की मंदता रखना। प्रतिकूलताओं के होने पर भी हमें अपनी कसायों में मंदता रखना। शौचम, लोभ युक्त परिणाम नहीं होना, अलोभ होना। इति अन्न शुभ कार्य साता वेदनी के आश्रय हैं। भूतानुकंपा, जीव मात्र पर दया करना, अर्थात किसी को भी दुखी देखें तो परिणाम ऐसे बनाएं कि इनका तो दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूं। एक बार की बात है, पंडित टूररमल जी जयपुर में अपने तत्वाधान में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा रहे थे। एक दिन की बात है कि वो सुबह से घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके अपने यज्ञ स्थल पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया कड़ाहती हुई बड़ी दिखाई दी। जिस दिशा से ये आवाज आ रही थी, उनने देखा उस दिशा की ओर बढ़े तो देखते क्या है कि एक वृद्ध मां गिर गई होगी और वो कराह रही है। उन्होंने अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह ना करते हुए और उस बुढ़िया मां को गोदी में लिया और ठीक चिकित्सक के पास ले गए। वहां पर उनकी व्यवस्था बनाई, दवाई वगैरह को कराया। यहां इतनी देर में 1 घंटे का विलंब हो गया। यज्ञ स्थल पर, धार्मिक अनुष्ठान स्थल पर जब ये देर से पहुंचे, लोगों ने उलाहना देना शुरू कर दिया कि ये क्या है पंडित जी, आज तो आप बहुत विलंब से आए। पंडित जी ने सभी की उलाहना को सुनते हुए यही कहा, आज तो मैं सच्चा सिद्ध चक्र मंडल विधान का सही पाठ करके आया हूं। अरे यहां तो मंगलाचरण शुरू नहीं हुआ है और आप कह रहे सिद्ध चक्र का पाठ कर लिया, ये कैसी बात है? तो उन्होंने सारी रास्ते की घटना सुनाई और कहा कि सही सिद्ध चक्र का पाठ तो यही है। हम बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान यदि करते भी हैं और यदि हमारे अंदर संवेदना जैसा गुण नहीं है, अनुकंपा जैसा गुण नहीं है, तो हमारे सारे अनुष्ठान हमारे द्वारा निरर्थक हैं, सार्थक नहीं है। यदि तुम्हारे हृदय में पर प्राणी के पीड़ा के प्रति तुम्हारे अंदर अनुकंपा जैसा गुण नहीं है, जो सम्यक दर्शन का एक गुण माना जाता है, आप बड़ी बड़ी बोली ले लेना, मंदिरों में करोड़ों दान दे देना, उस दान की सार्थकता तभी है जब तुम्हारे हृदय में पर प्राणी के प्रति करुणा हो, दया हो, अनुकंपा हो। तुम्हारे दरवाजे पर एक भिखारी आता है, उसको तुम 2 रोटी नहीं दे सकते हो, करोड़ों का दान दे सकते हो, किस काम का? तुम्हारे पड़ोसी में कोई यदि भूखा बिलख रहा है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है और आप अच्छे से शांति से सो रहे हैं कोठियों में, बंगलों में, फ्लैटों में, और कोई गरीब व्यक्ति ठंडी में ठुठर रहा है, भूख से तड़प रहा है और हमारे अंदर करुणा नहीं है, तो तुम्हारा दान देना, तुम्हारी पूजन करना कोई काम की नहीं है। तुम एक इंसान हो सकते हो, इंसानियत से शून्य हो सकते हो। तो पंडित जी ने जो काम किया वो उनके अंदर की संवेदना थी। अपने ऊपर, अपने दुख से तो व्यक्ति वेदना से पीड़ित हो सकता है, लेकिन दूसरों की वेदना से पीड़ित वही हो सकता है जिसके अंदर संवेदना हो। हम अपने दुख के ऊपर, कष्ट के ऊपर आंसू बहा लेते हैं, लेकिन पर प्राणी की पीड़ा पर जो आंसू बहाता है वही सच्चा धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव माना जाता है।
विचार करो, अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारे अंदर कितनी संवेदना है। आजकल लोगों के अंदर की संवेदना दिनों दिन शुष्क होती चली जा रही है। भाई भाई में नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, एक दूसरे से झगड़ने लड़ने के लिए तैयार है, एक एक जमीन के एक एक फीट के ऊपर लड़ने झगड़ने को तैयार है। अभी मैं एक दिन छत पर था, मैंने देखा कि नीचे काम चल रहा है, काम तो चल ही रहा, दिख भी रहा है, पर मेरे मन में अचानक कल या परसों की बात है कि भाई ये जगह छोटी सी बाजू में क्यों पड़ी है, यदि ये जगह एक सी बना ली जाए तो मंदिर एक सा बनेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये एक व्यक्ति की जगह है, ये मंदिर को नहीं दे रहा, वो अपना मंदिर बनाएगा। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई मंदिर तो बना लेना, यदि बड़ा मंदिर बन रहा उसी में मंदिर बना ले तो क्या दिक्कत है, उसके परिवार की एक वेदी बन जाए तो क्या दिक्कत है। मंदिर का स्वरूप समझ जाएगा, जीवन तुम्हारा समझ जाएगा। ये हमारी सोच होना चाहिए। ये परमार्थ के क्षेत्र का काम है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, पूरी समाज का काम है। ये तुम्हारा काम यदि तुम समाज के साथ देते हो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है। पूज्य गुरुदेव तो जगह जगह जाकर के ऐसे विवादों को निपटाते हैं, और एक में करके छोटी सी जगह में तुम मंदिर कैसे बनाओगे, और बन भी कैसे सकता है। जहां पर पहाड़ जैसा मंदिर बन रहा है तो तुम्हारी क्या उस जमीन की कीमत रहेगी। लोगों तो करोड़ों दान दे करके, जमीन दान दे करके, भूमि दान दे करके, अपने घर मकान दे करके चले जाते हैं। चलो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ये मेरा मकान यदि परमार्थ के क्षेत्र में काम आता है तो इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या होगी मेरी। क्या हृदय में तुम्हारे दया करुणा नहीं है? खूब भगवान के अभिषेक करो, भक्ति पूजन पाठ करो, और अंदर दया करुणा का भाव ना हो तो जिस जमीन पर परमार्थ का पदार्पण हो जाएगा वो जमीन की स्वर्ग बन जाएगी, क्षेत्र बन जाएगा। व्यक्ति को अहंकार आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, मेरे मन की बात थी तो मैंने रख दी। जिस व्यक्ति की वो जमीन हो, बड़े समर्पण भाव से मंदिर और समाज को सौंप देना चाहिए कि ये जमीन तो मैं दे ही रहा हूं, और जो भी मेरे से बनेगा और भी आर्थिक मैं दूंगा कि मंदिर अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। एक परमात्मा का मंदिर बन रहा है जिसमें लाखों लोग दर्शन करेंगे, कई पीढ़ियां तर जाएंगी तुम्हारी यदि तुमने मंदिर में दान दे दिया वो भूमि को। मंदिर का स्वरूप कुछ नजारा अलग दिखेगा। ऐसा करोगे तो कितना अच्छा होगा, बोलो। मैं तो किसी को यहां जानता नहीं हूं, मैंने तो भूमि देखी, मुझे लगा कि इतना टुकड़ा क्यों बाकी है, एक कोने ही तो बाकी है। आदमी तो तरसते हैं, अवसरों को ढूंढते हैं कि हमारा द्रव्य परमार्थ में लग जाए, हमारा जो बने सब कुछ लग जाए, मैं एक झोपड़पट्टी में रह करके अपना गुजर बसर कर लूंगा। पर भगवान हमारे उच्च स्थान पर बैठना चाहिए, भगवान को अच्छा स्थान मिलना चाहिए जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। ये अंदर भाव होना चाहिए। दया नहीं करना समाज के ऊपर, भगवान के ऊपर। वे तुम्हारे ऊपर करुणा करते हैं, तुम्हारे ऊपर दया करते हैं कि हमारा भक्त कभी परेशान ना हो। एक दिन मैंने यहीं पर एक कहानी सुनाई थी कि एक सेठ जी भी भगवान की भक्ति करने के लिए जाते थे, सोने के थाल में अष्टमंगल द्रव्य लेकर के जाते थे, और उसी मंदिर में एक अंधा व्यक्ति भी दर्शन करने के लिए आता था। सेठ रोज की तरह आते थे, लेकिन एक दिन विलंब से पहुंचे और अंधा अपने समय से चलकर के प्रभु के चरणों में पहुंच गया। जैसे ही अंधा व्यक्ति प्रभु के चरणों में पहुंचा, अपनी भक्ति की नमस्कार किया, नमन किया, तो भगवान अचानक बोल पड़े कि हे अंधे, मांग ले आज तेरे के लिए जो कुछ मांगना, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो गुरु भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, आपकी भक्ति के लिए इतने मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने फिर से कहा कि देख तेरे पास दो आंखें नहीं है, मेरी दोनों आंखें निकाल ले, तू अपने में लगा ले, तुझे देखना शुरू हो जाएगा, कम से कम तू मेरे को तो देख सकोगे। अंधे ने जो जवाब दिया वो बड़ा सार गर्वित है। अंधा कहता है भगवान मैं तुमको नहीं देख पाता हूं, कोई बात नहीं, आप मुझे देख ले तो मेरा जीवन तर गया और धन्य हो गया।
हम परमार्थ के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। आदमी तो सब कुछ छोड़ करके चला जाता है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। जब दे करके जाओ तब तुम्हारा कल्याण होने वाला है। कोरोना जैसी बीमारी यदि कोई दूसरी आ गई तो तुम लोगों का तो पुण्य है, हम सबका पुण्य है कि उस बीमारी से बच करके छट करके अभी आए हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है उसका अकाल मरण नहीं होता है। तो अंधा कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी बीच में वो सेठ जी आ जाते हैं भगवान के ऊपर रौब दिखाने। ऐसे होते हैं मंदिर में, ये मंदिर मेरा है, वेदी मेरी है, ये द्रव्य मेरी है, सब कुछ मेरा है। तो वो भी सेठ जी कहते हैं कि देखो भगवान, मैं तो तुम्हारी पूजन पाठ करता हूँ, थाल सजा करके करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और आज तक तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए। आपने मेरे से कुछ नहीं कहा और एक अन्य आकिंचन प्राणी से तुम बोल पड़े। तो भगवान कहते हैं मैं अभी तक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में था कि जो अंदर से भक्ति करता हो, दिखावा ना करता हो। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं और मैंने अचानक बोल पड़ा। और आप भक्ति तो करते पर अहंकार से भर करके करते हो। मेरे पास ऐसो आराम के साधन है, मेरे पास सोने का थाल है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। पर मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में जाता था कि जो व्यक्ति भावना से भर करके आकर के पूजन पाठ करता हो। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुकंपा, अनुकंपनम इति अनुकंपा, जो पर प्राणी की पीड़ा को देख करके उसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, सहज उठे। तड़पता देखता हूं जब कोई सह, उसे अपना दिल समझ करके उठा लेता हूं। ये भावना हमारे हृदय में आना चाहता हूं। संसार के किसी भी प्राणी को आप दुखी देखो तो तुम्हारा मन द्रवीभूत हो जाना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए। हे भगवान, इसके दुख दूर दर्द कैसे हो, इसकी पीड़ा कैसे शांत कर सकूं। ये भाव हृदय में यदि आता है तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि है। यही भगवान महावीर का उपदेश है, जियो और जीने दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।